देखिए, सबसे पहले अगर हम कल के मार्केट की बात करें तो कल के मार्केट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर मैक्सिमम जगहों पे गिरावटें देखने को मिली है। और देखिए, आजकल जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होती है ना, तो उसके पीछे के कुछ कुछ ही ऐसे खास रीज़न है जो रेगुलर काम करते हैं, जो पर डे काम करते हैं। यानी जब जब गिरावट होती है तो इन्हीं में से कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से गिरावट होती है, ठीक है। और कल के अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो कल के डेट में भी उन्हीं में से कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले नंबर पे कि रुपया भाई लगातार कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है। कल की वीडियो में मैंने इसके ऊपर बहुत ही जमकर बात किया हुआ था, बहुत ही डिटेल से बात किया हुआ था कि भाई रुपया गिरने की वजह से और रुपया एक नए स्तर को टच करने वाला है, ठीक है, कर चुका है बल्कि, ठीक है, रोज़ बरोज़ तो नए स्तर को ही टच कर चुका है। वो मुझे लगता है कि 0.25% अगर गिर भी जाएगा फिर भी वो अपने नए स्तर पर ही रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ से जब भी आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि रुपया बहुत जल्द 91 रुपये पर पहुँचेगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है। $1 बराबर 91 रुपये तक पहुँचेगा और उससे भी आगे जाएगा। देखिए अब कहाँ तक आगे जाता है। तो ये पहला रीज़न था और ये रीज़न ऐसा रीज़न है जो रेगुलर बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन में ख़त्म हो जा रहा है, नहीं, कुछ नहीं, ये रेगुलर बाजार के अंदर काम कर रहा है। दूसरा जो रीज़न था वो विदेशी निवेशक जो लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है मार्केट के ऊपर। एफआईआई का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है और रुपया कमज़ोर जैसे जैसे होता हुआ चला जाएगा ये प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लोगों को वहाँ पर फ़ायदे समझ में नहीं आएगा। जो लोग निवेश कर रहे हैं ऐसे भी मार्केट के अंदर रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत बन भी रहे हैं वो जब उन पैसों को निकालेंगे तो उनको पता है कि भाई हमारा पैसा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है नहीं, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू तो है नहीं। तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर अभी बेनिफिट नहीं है और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है, इसीलिए वो लोग सेलिंग कर रहे हैं और ये सेलिंग प्रेशर है। समझ में आ रही ना बात। इसके अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कमज़ोर ग्लोबल संकेत। अभी लगातार ग्लोबल संकेत भी देखें तो ग्लोबल मार्केट की हालतें भी अगर देखें तो बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लगातार मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही हैं। मार्केट के शुरुआती के टाइम पे जब मार्केट शुरू हुआ था, ओपन हुआ था, उस समय पे अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते तो वहां पर थोड़ी सी नेगेटिविटी नजर आ रही थी, लेकिन इस समय पे देखेंगे तो 0.17% की पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे बाजार के लिए। बाकी अगर आप यूएस की मार्केट को देखेंगे तो वहां पर नेगेटिव नजर आ रही है। तो ग्लोबल संकेत यूएस की मार्केट हो या फिर यूरोप की मार्केट हो, ग्लोबली इतना अच्छा संकेत बाजार के लिए नहीं दिख रहे हैं। देखिए अब एक चीज़ बहुत ही खास है जिसका बाजार इंतजार कर रहा था, अब बाजार के मुताबिक है या नहीं है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अमेरिका के अंदर जो जॉब लॉस का या अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आने वाला था, बेरोजगारी का जो डेटा आने वाला था, वो आपको मैं बताना चाहूँगा 3.5% से 4.2% के बीच में रहा है, ठीक है। अनुमानित तौर पे जो कहा गया था 4 पॉइंट कुछ कहा गया था, ठीक है, उससे भी ज़्यादा निकल कर आया, 4.2 आ गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी 2-2.5 लाख लोगों ने कम से कम अपने रोज़गार को गंवा दिया है, अपने जॉब को गंवा दिया है। तो ये अमेरिका का डेटा है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई यूएस के बाज़ार में लगातार इसको लेकर एक दबाव सा बना रहा है। और लास्ट टाइम पे जब इन द एंड मार्केट की क्लोजिंग हुई तो पॉजिटिविटी में नहीं हुई है, मैक्स टू मैक्स जगहों पे यूएस की मार्केट के अंदर भी गिरावट ही नज़र आई है और उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है, ठीक है, 17 दिसंबर के लिए। देखिए इस समय पे अगर आप भारतीय बाजार को अगर आज देखेंगे, मैं 9:45 में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज जब आप मार्केट को इस समय पे देखेंगे तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर जगहों पे पॉजिटिविटी है। तो आज ऐसा लग रहा है कि खास तौर से आईटी और उसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह जो है ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक बात और भी याद रखिए, देखिए भारतीय निवेशक भी अपने पैसों को लगभग थोड़ा थोड़ा करके निकाल ही रहे हैं, क्योंकि देखिए गिरावट जब होती है तो 30% 40% की गिरावट के बाद जो रिकवरी होती है वो यकीनन बहुत ही जल्दी हो जाती है, साल 1.5 साल 2 साल के अंदर ये रिकवरी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि गिरावटों के बाद मार्केट अगर पॉजिटिव भी रहता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है ना, कॉन्फिडेंस है ना, मार्केट के ऊपर जम नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट से इन्वेस्टर्स थोड़ी दूरी इख्तियार करके रहते हैं मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी होने के बाद भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिविटी अगरचे है, लेकिन आज अगर रह भी जाती है मान लीजिए पॉजिटिविटी मैक्सिमम जगहों पे, तो कल के डेट में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है।
और इन्वेस्टर्स इतनी जल्दी अपने पैसों को नहीं डालेंगे, इन्वेस्टर्स नहीं डालेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद विदेशी निवेशक है वो भी अपने पैसों को डालना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट अभी सही नहीं चल रहा है, और आज अगर सही है, कल सही है, परसों सही है, तरसों क्या हो जाएगा, चरसों क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता भाई, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और भारतीय बाजार में अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो एफआईआईज का कॉन्फिडेंस का लौटना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको आज से नहीं बल्कि महीना डेढ़ महीना से बोल रहा हूँ कि देखिए, इंडियन बाजार के लिए दो चीज़ें हैं ना, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेड डील वगैरह का जो मामला है साला जाए भाड़ में, लेकिन यहाँ पर सर रुपये का कमज़ोर होना और दूसरी बात एफआईआईज की लगातार सेलिंग, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार अच्छा रिएक्ट नहीं कर सकता है। जब तक इन दोनों चीज़ों के अंदर सुधार आपको देखने को न मिले तब तक मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल कि भाई बाजार के अंदर कुछ स्थिति अच्छी देखने को मिल सकती है। अब इकोनॉमी वगैरह के डेटा आ रहे हैं, उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। इकोनॉमी का डेटा आ जा रहे हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो डेटा आया वो उतना कंप्लीटेबल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ों के ऊपर से भरोसा खत्म हो रहा है। मालूम है क्यों? सिर्फ एक बाजार के ख़राब होने की वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। और मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ें सही होंगी तो इंडियन बाजार में जो कंपनीज लिस्टेड है उनके रेवेन्यू, उनके अर्निंग्स, उनके प्रॉफिट, सारी चीज़ें ठीक ठाक आनी शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एफआईआईज का जो निवेश है जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए वही दो चीज़ें, रुपये का मजबूत होना और दूसरी बात है एफआईआईज की बाइंग होनी चाहिए। अब एक बहुत ही बेहतरीन खबर सेबी की तरफ से निकल कर आ रही है कि आज यानी 17 दिसंबर को सेबी की मीटिंग होने वाली है, सेबी की बैठक होने वाली है, जिसमें म्यूचुअल फंड को लेकर, उसके बाद स्टॉक्स ब्रोकरेज वगैरह को जो चार्जेस वगैरह हैं लेकर, इन तमाम तर मुद्दों पर बात होने वाली है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकती है। म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन में बदलाव देखने को मिल सकती है, स्टॉक्स ब्रोकरेज के कुछ वसूल में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर इसमें जो मीटिंग में जो बातें की जाएंगी, एक्सपेंस रेशियोज वगैरह को लेकर बातें हो सकती है। तो वहाँ से क्या अच्छी या बुरी खबर निकल कर आती है, अगर ऐसा टाइम रहा, अगर इतनी कुछ इंपोर्टेंट बातें रही तो उसको लेकर भी हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, आपको भी एक्टिव ज़रूर रहना है। एक्टिव रहने का मतलब ये कि आप सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे एक्टिव रह सकते हैं, उसके ट्विटर हैंडल वगैरह पे एक्टिव रह सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आप चाहें। इन ट्विटर हैंडल हो गया, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, इन तमाम तर जगहों पे जो ऑफिशियली है सेबी के, वहाँ पर आप एक्टिव रह सकते हैं। आपको भी पता चल जाएगा। आपको किसी का मोहताज बनकर नहीं रहना है कि भाई मीटिंग के अंदर क्या हुई मुझे पता नहीं चल पाया, कोई वीडियो बनाएगा तो पता चल पाएगा। नहीं, आपको मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल हथियार ही आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ डेडिकेटेड, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है कि आज मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर कई सारी चीज़ों के ऊपर बातें होंगी और चेंजेस हो सकते हैं। बाकी लास्ट में एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, जो लोग अभी निवेशित हैं वो निवेशित रहें, आप अपने SIP को चलने दें। लमसम वगैरह अगर करना है तो टाइम टू टाइम आप लमसम वगैरह डालते रहें, थोड़ा थोड़ा अगर मौका मिलता है तो वहाँ पर मौका आपको गंवाने की ज़रूरत नहीं है, करते रहें। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप बने रहें, और ये सारी चीज़ों करना है, और रेगुलेशन के साथ SIP करना है, लमसम वगैरह डालना है थोड़ा बहुत करके। ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लंबे समय बनने के इरादे से और लंबे समय के लिए आए हुए हैं मार्केट के अंदर, या जो ये चाहते हैं कि भाई हमें लंबे समय तक के निवेशित रहना है। बाकी शॉर्ट टर्म में तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और इसको अभी चलने में टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। इसको अभी चलने में टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एक चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट ख़राब है, और इन तमाम तक चीज़ों को सुधारने में वक्त लगेगा। बहुत जल्दी एक दिन में कुछ भी सही नहीं होता, ठीक है ना। डे 1 में कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको समय देने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। उससे पहले कि आपका अगर कुछ भी सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।